तारो चातुंग वो एक ऐसा रोल मॉडल बोथ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए थे, जिसके बारे में कुछ बोलना सूरज के दीपक दिखाने के समान है। मैं जहां तक याद कर पाता हूं, 88 में प्रिंट जर्नलिज्म शुरू हुआ इको ऑफ अरुणाचल एज ए वीकली फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ अरुणाचल। 10 साल के बाद चातुंग भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू किए, लेकिन इसी बीच में इतने बार प्रेस को अटैक हुआ जिसका मैं रिकॉर्ड देना संभव नहीं है। अभी का एग्जीक्यूटिव एडिटर रीना टोंगा में बहुत सारे लोग कितने बार अटैक हुए उसका कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन मेरे चातुंग भाई ऐसे इंसान थे, हंसते हंसते टिपिकली ऐसे सवाल करते थे, आपका पूरा सवाल सुनने वाला का मूड ही चेंज हो जाएगा। तो कोई भी इशू वो सबसे पहले सवाल करके उसको इतने लाइट करके हाईलाइट कर देते थे, जिसके लिए एंटायर मीडिया के लिए वो सील बन गए थे, क्योंकि वो ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जा चुका है, सबको मालूम हो चुका है। अभी आप कुछ भी ले गो, कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई रिएक्शन करने वाला नहीं है। इको बोलिए, अरुणाचल टाइम्स बोलिए, अरुणाचल फ्रंट को तो पूरा एक बार खत्म ही कर दिया था। वो शायद आजुम और ददुम को पता लग गया था। मॉर्निंग मुझे फोन आया, ददुम का आबो बहुत जरूरी काम है, आप आओ। मैं गया तो मुझे घर के अंदर ताला बंद करके रख दिया। थोड़ी देर के बाद खबर मिला, ऑफिस पूरा काट काट के टुकड़ा कर दिया, पीटीआई में भी अटैक हुआ और कहीं कहीं अटैक हुआ। जब उनको बताया गया क्यों, वो इशू था प्रदीप ठाकुर, और टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने कुछ लिखा था निषेधाज्ञों का खिलाफ में। बाद में जब बताया गया भाई ये तो प्रदीप कुमार है, उड़ीसा के है, प्रदीप ठाकुर बिहार के है, तब शांत पड़ा। लेकिन थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए कहां से कहां पहुंच जाता है उसको सोच पाना मुश्किल है। और अरुणाचल के लोग एक बार समझ गया, हां तो हां, ना तो ना। जो डायरेक्टर इन पोस्टल डिपार्टमेंट, उन्होंने एक किताब लिखा था अरुणाचल के ऊपर। उनको जब सवाल किया था मैं, उन्होंने बोला था यही, अरुणाचल के पास लोगों के पास दो जवाब है, हाँ या ना। मैं करूं सर के बारे में आप वही बता रहा हूं। तारो चातुंग भाई का भी जो सवाल था, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, आपके पास दो ही जवाब होगा, हाँ या ना। आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, हाँ बोलिए, नहीं तो ना बोलिए। आपको वो ऐसे कॉर्नर करते थे, आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। नहीं देगा तो प्रूव हो जाएगा यू आर एन एस्केपिस्ट, आप कुछ कहना नहीं चाहते हो। दैट विल सेंड ए वेरी रॉन्ग मैसेज। जब आपके सामने खड़े होकर पूछ रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप जवाब नहीं देगा तो मरेगा, जवाब देगा भी तो मरेगा। तो आपके पास एक ही रास्ता रह जाता है, टू टेक ए मिडिल पाथ। सो चातुंग भाई का हमेशा कोशिश रहता था टू एनकरेज द सोसाइटी टू टेक ए बैलेंस्ड पाथ। ना लोगों का नुकसान हो, ना अथॉरिटी का नुकसान हो, ना सोसाइटी का नुकसान हो। सो सच्चे बैलेंस्ड जर्नलिस्ट, दुख के साथ मैं कहूंगा, अरुणाचल आज तक दूसरा ऐसे जर्नलिस्ट पैदा नहीं कर पाया। हंसते हंसते आपका मुंह में
बुलेट की तरह सवाल करने का हिम्मत शायद किसी को है। जिस दिन अरुणाचल की सोसाइटी सॉरी एंटायर जर्नलिस्ट के पीछे खड़ा होगा, बहुत सारे यंग जर्नलिस्ट मुंह से बुलेट की तरह सवाल करने का हिम्मत खड़ा करेगा, तभी अरुणाचल का सही डेवलपमेंट हो पाएगा। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, चातुंग भाई के जो मॉडल है, आइडियल्स है, उसको फॉलो करें। आपका पीछे नेम फेम पैसा भागेगा। धन्यवाद। इसी में तारा चतुर्थी का 4th एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। इट्स एनुअल रिचुअल। हर साल हम लोग ले तारा चतुंग सर का जो उसका डेथ एनिवर्सरी उसको हम लोग रिमेंबर करते हैं। दिस वाज द 4th डेथ एनिवर्सरी। तो आज हमने ऑन दिस ओकेजन वी हैड ऑर्गेनाइज अ स्मॉल प्रोग्राम जहाँ पर हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी स्क्रीनिंग किया था। दैट डॉक्यूमेंट्री हम लोग 2021 में बनाया था, तो आज हमने फिर से री स्क्रीनिंग किया है। आइडिया बिहाइंड स्क्रीनिंग द डॉक्यूमेंट्री इज कि जो हमारा यहाँ में काफ़ी यंग जनरेशन जर्नलिस्ट लास्ट 2-3 ईयर्स में ज्वाइन किया, wanted them to know about Chatung sir, uska contribution, uska work, so that they can take some inspiration from late Chatung sir. And we also had the honor of seeing some very senior journalists, Tongam Rina and Pradeep Kumar sir, and they also attended today and spoke few words about Chatung sir and shared their experience of working with Chatung sir. And all these things are done to show that we never forget his legacy, and we will never forget, but still sometimes we need to remind people that ये भी चीज़ हुआ है, वो भी चीज़ हुआ है। आज का दिन में people complain about so many issues, but we should take inspiration from him that at a time when it was so difficult to do journalism, he did it, and he did it, most importantly, he did in a very right way. I think that's all. Nothing much to say. सर, आजकल के जो यंग जो जर्नलिस्ट है, आपकी तरफ से उन्हें कोई सलाह? See, like I don't have much to say because everyone is well trained these days. सब लोग जानते हैं अपना do's and don'ts, rights and wrongs. The only thing I would like to share with my young friends is that कि what, always try to do in a right way. अभी disinformation का ज़माना है. In Arunachal is a very sensitive state. You know about the ethnicity, जो ethnic divide, कल्चरल डिवाइड, ट्राइब में डिवाइजन है. सो समटाइम्स इवन आपका जो छोटा सा रॉन्ग रिपोर्टिंग का वजह से देयर कैन बी ए ह्यूज रिपरकशन. तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव द राइट रिपोर्ट. मतलब आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत दो एंड फैक्ट चेक, वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मैं बोल देगा, अभी बेंगे आजम बोलेगा कि ये कुछ भी, इट डज नॉट मीन कि हम जो भी बोल रहे हैं यू शुड डू फैक्ट चेकिंग कि ये आजम सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है. व्हाट इफ आई से कि यहाँ पर ईटानगर में एक्सीडेंट हो गया, हम जस्ट लिख दिया, आप उसको रैंडमली जस्ट पिकअप करके नहीं बोला एक्सीडेंट हो. It is your duty as a journalist to cross check the accident. Why क्यों नहीं हुआ, कहाँ पर हुआ, कब हुआ. That is you should do. And there's one thing I'm worried is that the amount of disinformation that is happening here in the state, and unfortunately sometimes we as a media person also fell prey to it, and we should not be doing it. Because once you're a journalist, you are a very responsible person, and being a responsible person, you are not supposed to act irresponsibly. थैंक यू. आज चातुंग साहब का 4th डेथ एनिवर्सरी है, तो आज प्रेस क्लब उसको ऑब्जर्व किया गया है। तो प्रेस क्लब को मेरा तरफ से तहे दिल से धन्यवाद है कि वो मुझे और मेरे बेटी को एक प्यार है और चातुंग साहब के प्रति एक प्यार है, उसका रेस्पेक्ट है। तो आज मुझे भी बहुत आज चातुंग साहब गुजर गया, 4 साल हो गया। मेरे लिए एक एक पल टफ है विदाउट चातुंग साहब। तो आज चातुंग साहब का जो मेहनत को देख के, और आप मीडिया वाला को भी मैं यही विश करना चाहता हूँ कि आप चातुंग साहब की तरह रहना है, कभी हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि बहुत सारा चलता है हमारा यहाँ में, करप्शन है, कंट्रोवर्सी है। तो उस बीच में ऐसा होता है कि 1% भी आप गलत बोल जाए तो आपका अगेंस्ट जाता है। एग्जाम्पल आप देखिए, पहले मीडिया वाला में इतना अर्न नहीं था, तो आपका पॉकेट से ही चलता था। तो आप साइड इनकम के लिए डिपार्टमेंट में काम करना पड़ता है। तो डिपार्टमेंट में काम करने से ऐसा होता है कि आप डिपार्टमेंट का अगेंस्ट जाना पड़ता है। तो डिपार्टमेंट में जब आप उसके बारे में बोलेंगे तो आपको काम नहीं देंगे। एज ए वाइफ कभी कभी मैं उसके डिस्कशन करता था, तो चातुंग साहब कहते थे कि कुछ नहीं है, अच्छा काम रुकाने से क्या होगा, चातुंग साहब को तो कभी नहीं रुका सकेंगे। तो वो बहुत डेडिकेट थे, मेहनत थे और काम में फोकस देते थे। और अच्छा, ठीक है, थैंक यू।